नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक ऐसी अपडेट जिसका इंतज़ार आप सभी काफ़ी समय से करते आ रहे हैं कि आखिर वह कौन सा दिन होगा जिस दिन यह सूचना अखबारों में प्रकाशित हो कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो गया है। तो साथियों, जिस खबर का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वह इंतज़ार अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप सभी के अच्छे दिन भी आने वाले हैं। मेरे सामने प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला है, जिसमें प्रकाशित है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह, और इस खबर को आप भी भली भांति देख सकते हैं, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा यकीन आ जाए और दिल में थोड़ी उम्मीद जागे कि अब गठन की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होने जा रही है। यहाँ जो खबर प्रकाशित है उस खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य साथियों को भी खुशी हो और उम्मीद उनकी लगे कि अब पूरी होने वाली है, इसी माह में गठन होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी समय से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है, जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। अब इसके बारे में ज़्यादा विस्तार चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुके हैं आप सभी को। आज का मुख्य उद्देश्य है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह में कैसे हो सकता है और ये गठन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच चुकी है, उसके बारे में यहाँ क्या प्रकाशित है अखबार में, उस पर बताना चाहूँगी। इस खबर का जो मुख्य बिंदु है, सबसे पहले मैं उसको रेखांकित करना चाहूँगी कि कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल सीएम के प्रमुख सचिव से मिला। और दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है 60 साल की होगी सेवा और न्यूनतम 20,000 रुपये मिलेगा मानदेय, वेतन 20,000 मिलेगा। जिस वेतन के इंतज़ार में आप सभी रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाएगा तो हमारा न्यूनतम वेतन कितना रहेगा। कई सवाल कमेंट्स बॉक्स में होते हैं, उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच जवाब होगा वो आज आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि ये खबर प्रकाशित है। तो यहाँ पर जो भी कुछ होगा बिल्कुल सही होगा। चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का मानसिक व आर्थिक शोषण रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निगम के गठन की औपचारिकता पूरी की जा रही है। इसी क्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से मिला। उन्होंने बताया कि इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। जल्द ही इसे मंत्री परिषद में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। यानी कि जो अभी तक हम जो खबर सुनने में आ रही थी कि सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री जी के सामने ये पूरा प्रस्तुत किया जाएगा, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही कि अब अगली जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक में ये अनाउंस हो जाना चाहिए कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो गया है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी व महामंत्री अरुण शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में सचिवालय प्रशासन विभाग तैयारी कर रहा है। इसी महीने आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता पूरी हो जाएंगी। इसमें कर्मचारियों को न्यूनतम 20,000 का मानदेय मिलेगा। यहाँ पर इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट लिखा है और आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उनकी सेवा अवधि भी 60 साल तक होगी। इसके साथ ही संयुक्त परिषद ने प्रमुख सचिव कार्मिक को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से संबंधित मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन भी दिया और इस पर आगे चर्चा भी
की। तो इस तरह से पूरी खबर मेरे सामने है और आप भी इसको देख रहे हैं। इसके मुताबिक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस माह के अंत तक अगर बैठक होती है कैबिनेट, तो निश्चित ही आउटसोर्स सेवा निगम गठन की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हो सकती है, क्योंकि ये जो पूरा एक आउटसोर्स सेवा निगम गठन का जो पूरा प्रस्तुतिकरण था वो भी मुख्यमंत्री जी के सामने हो गया है। अब कैबिनेट में जाके पास हो जाएगा, वैसे ही उसकी घोषणा हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। इस खबर से तो यही निकल के आ रहा है कि सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं, सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब लास्ट का जो काम रह गया है कैबिनेट में पास होने के वाला, बस वही रह गया है। तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और इस तरह से जो इसमें मुख्य जो पॉइंट हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं कि 20,000 रुपये मानदेय मिलेगा और 60 साल की सेवा होगी। यानी कि अब आपको कोई एजेंसियां निकाल भी नहीं सकेगी। जो आउटसोर्स सेवा निगम का मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी एजेंसी आउटसोर्स सेवा के जो कर्मचारी हैं उनका शोषण ना हो सके, इसीलिए इस सेवा निगम का गठन किया गया है। तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, अब बहुत ज़्यादा निराशा के दिन नहीं रहे, आपके अच्छे दिन आएंगे और उम्मीद की जा सकती है और ये जल्दी ही आने वाले हैं। फिर मिलते हैं, जैसे ही आउटसोर्स सेवा निगम गठन की कोई भी अपडेट होती है आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, सबसे पहले पहुँचाएँगे, जिससे कि आपको आपके दिल को सुकून मिले, अच्छा लगे। क्योंकि बहुत दिनों से आप बहुत निराश हैं, हताश भी हैं, परेशान हैं, लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप किसी को भी। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।